नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवालिक जयराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, अंतिम तीर्थे शासन नायक ब्रह्मावीर स्वामी के, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजा आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज जिस हम अवस्था में हैं, आज हम जिस पर्याय में हैं, ये सिद्ध हो रहा है कि अतीत में कोई तीव्र पुण्य का संचय किया होगा, उसके फल स्वरूप आज हम मनुष्य पर्याय और विजैन कुल में जन्मे। ये निश्चित है, अतीत में कुछ ना कुछ तो सत्कर्म किया ही होगा, बिगर कारण के कार्य होता ही नहीं है। यहाँ ठंडी लग रही है तो कहीं ना कहीं खिड़कियों से हवा आ रही होगी, यानी आज हम बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जहां संसार की असारता की ओर दृष्टि जाती है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये भी जीव है। ऐसा नहीं कि ये जीव है, ये तो सामान्य से जीव है, इनको दुख के लिए इनका जीवन है। हम मनुष्य हैं, हमारा अच्छा जीवन है, ये भी मत भूल जाना ज्ञानी। एक इंद्रिय पर्याय में रहने वाले जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में रहने वाले विकलत्रय के पर जीव, और पंचेंद्रिय पर्याय में रहने वाले जलचर, थलचर, नवचर जीव, त्रेंच गति के ज्ञानी, इन पर्यायों में भी हमारा जाना हो सकता है। हमने यदि आत्म परिणाम नहीं बनाए, निर्मल दृष्टि नहीं बनाई, तो हमारा भी यहाँ जाना हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि कल्याण कुछ ही आत्मा का होगा, सिर्फ 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्हीं दिव्यात्माओं का ही कल्याण होगा। ये जरूर है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं हर एक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में, पर हर एक जीव भगवान बन सकता है। हमारे यहाँ महावीर स्वामी ने अकेला इतना ही नहीं कहा कि तुम मेरी सिर्फ पूजा करते रहो, वंदना करते रहो, बस तुम्हें आशीर्वाद। यानी जैन धर्म कहता है ये तीर्थंकर पुरुष हुए हैं, वो अकेले वो ही मोक्ष नहीं गए, वो ही सिर्फ उनके लिए कल्याण का अवसर नहीं है। हम भी यदि रत्नत्रय की पालना करें, सत्य और अहिंसा पर चलें, अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, तो हम भी प्रभु और भगवान बन सकते हैं। प्रभु भगवान बनने का अवसर हमारे पास भी है। आज हम बड़े सुयोग से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं। ज्ञानियों, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय जैसी अवस्था मिलना बहुत दुर्लभ है। आपको कभी अपनी मनुष्य पर्याय पर दुर्लभता को, इस पर्याय पर मानना है कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, तो कभी उस वृक्ष से जाके पूछना। एक बाहर वृक्ष खड़ा हुआ है, कहीं भी मिल जाते हैं पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, अभी नदी किनारे तो बहुत सारे लगे हुए हैं। वृक्ष के पास जाकर के पूछना कि हे वृक्ष, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो तुझे ठंडी में, गर्मी में, बारिश में ओले गिर रहे हैं, तेरे ऊपर तीव्र आंच आ रही है, धूप हो रही है,
और इतना ही नहीं, तेरी टहनियों को तोड़ तोड़ करके लोग तहस नहस करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कौन सा ऐसा कर्म किया था जो आपको वर्षों तक यहाँ खड़े रहना पड़ रहा है? ज्ञानी वृक्ष रो रो के कहेगा कि हे मानव, मैं भी एक दिन तेरे जैसा ही इंसान था, जैसा तू है ना, जैसा तेरे में मन है, यानी तुझे जैसी संगीपना मिला है, सोचने समझने की सामर्थ्य मिली है, वैसी मेरे पास भी समझ थी, वैसा मेरा मन भी मेरे पास था, पर तुम फिर यहां कैसे आए हो? वृक्ष कह रहा है कि हे मानव, मैं मनुष्य था तो मनुष्य कह रहा है वृक्ष की तुम फिर इस वृक्ष की पर्याय में कैसे जन्मे? ओहो, वृक्ष अपने आत्मव्यथा को सुना रहा है, अपने अतीत में अनर्थ किए हुए उन कर्मों को सुना रहा है, अपनी उस गलतियों को दोहरा रहा है। मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य, जब मैं मनुष्य था ना, जब मेरे पास सुंदर सा मन था, मन तो था पर गुरु भगवान की देशना मैंने नहीं सुनी थी, तो मन में उल्टे सीधे विचार करता रहता, अपध्यान करता रहता, माता बहन के प्रति गलत सोचता रहता, दूसरे की संपत्ति को अपना बनाने का सोचता रहता, ये दूसरे का घर मेरा कैसे हो जाए, चोरी करके इसका सामान घर में रख लूं, अन्याय अनीति का नाना प्रकार के भाव बने। क्यों? पर मन था पर समझ नहीं थी। ज्ञानी मन से इतना दुर्भाव बनाया। ज्ञानी आपके पास मन है, पर आपको यदि सही मार्गदर्शन और सही तत्वबोध ना हो तो इस मन का कोई सदुपयोग नहीं कर सकता है। मन का कोई उपयोग किस तरीके से करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते हैं। ज्ञानियों, वृक्ष ने कहा कि जब मैं मन वाला था, अब ध्यान में लगा रहा, सामने वाले का विनाश हो जाए, सामने वाले के जीवन में तकलीफ आ जाए, गंदे गंदे विचार करके अपने जीवन को यानी व्यतीत करता रहा। यानी चिंता मत करना, मन से जो जो भाव हम करते हैं, जो जो विचार करते हैं, वो कर्म के रूप में आकर के हमें ही फल देते हैं। तो कर्मों ने कहा चिंता मत करो, तुमने मन मिला था ना तुम्हारे पास, तब तुमने दुरुपयोग किया था, भगवान की स्तुति नहीं की थी, गंदे गंदी चीजें सुनी थी, लोगों के प्रति दुर्भाव बनाए थे, पर संपत्ति के प्रति आसक्ति बनाई थी। यानी यहाँ तो हमारे निर्गंथ मुनिराज शरीर मात्र को भी अपना परिग्रह अपना नहीं समझते हैं। एक परमाणु मात्र भी ज्ञानी यदि उनके उपयोग में आ गया, उसके प्रति यदि वो आकर्षित हो गए, तो उनको केवल ज्ञान में बाधक बन जाती है वो पदार्थ, वो वस्तुएं। यहाँ तो मुनिराज शरीर को ही पर मानते हैं। ज्ञानी क्यों मानते हैं? उनको पता है कि मेरे आत्मा के अलावा दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। पर जिसके पास मन था उस, तो वो कह रहा है कि हमें जिनवाणी सुनने नहीं मिली, हमने कभी ये बोध ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, पराया क्या है, मुझे अपना वैभव क्या है, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, मैं कैसा बन सकता हूँ, ये दृष्टि ही नहीं बनाई। उसका फल है कि ये ज्ञान ही नहीं था, ये परद्रव्य हमारा हो ही नहीं सकता है। जब ज्ञान नहीं होने पर हम जो हमारी चीज नहीं है उसको हम अपना बनाते रहते हैं, उसके प्रति राग करते रहते हैं, आसक्ति करते रहते हैं, उसके फल स्वरूप फिर दुर्गतियों को जाना पड़ता है। ज्ञानियों, तो वृक्ष ने अपनी बात कह दी कि मैंने ऐसे कर्म किए थे। कर्म कहता है ज्ञानी कि हे वृक्ष, तुमने पूर्व भाव में जो कर्म किए थे, मन का दुरुपयोग किया था, मन में दुर्भाव बनाए थे, तो चिंता मत करना। मन में दुर्भाव बनाने का फल तुम्हें ये मिलेगा कि अगली पर्याय तुम्हारी बेमन वाली होगी। यानी बेमन वाली पर्याय का मतलब वहां मन ही नहीं मिलता है। वृक्ष की पर्याय में जन्म हो गया, अब चिंतन करने के लिए कोई अवसर नहीं।
चिंतन करने के लिए अब कोई अवसर ही नहीं है, अब बचा ही नहीं। ज्ञानियों, इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कितनी महत्वपूर्ण है। मानो ये जीवन हमें कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है और कुछ भी नहीं चाहिए। ओहो चेतन, निज चैतन्य संपत्ति को जानना होगा। तब जब तक हम निज वैभव को नहीं जानेंगे तब तक ये बाहरी वैभव हमें रुचिकर नजर आते हैं। आज बात चल रही है आपके यहाँ की, यहाँ बड़ा सा आर्य का निवास बने, बहुत बड़ा जगह भैया ने दी है। हाँ, श्रावक लोगों के लिए भी यहाँ एक आप लोग भी छोटे बड़े प्रोग्राम भी वहाँ करा सकते हैं। और यानी हम सब क्या बनाएंगे, ध्यान से सुनना। हम कर्तृत्व बुद्धि करते हैं, मैंने भवन बनाया, मैंने इतना बड़ा किया। जो ज्ञानी होता है वो कहता है मैंने क्या बनाया, ईंट गिलारे लगा करके वो भवन बन गया, मैं तो सिर्फ योग और उपयोग को करने वाला था, वो तो सब परद्रव्य है, मेरा है ही नहीं। यानी पर हमारे पुण्य से हमारे पुण्य से हमें वो चीज मिली है। आपके पास पुण्य से धन मिला है, अब आप उस पुण्य का उपयोग भगवान जिनेंद्र की प्रभावना में लगाओगे, गुरुओं की प्रभावना में लगाओगे, जिन धर्म की प्रभावना होगी, साधर्मी जन वहां तत्व ज्ञान करेंगे, बैठेंगे, धर्मात्मा आएंगे, वो अपनी तप साधना करेंगे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ज्ञानियों, जो धर्मात्मा होते हैं वो अपने भोगों के लिए वैभव को लुटाते नहीं, समर्पित देते नहीं। और जब उनको पता पड़ता है कि यहाँ भवन का निर्माण हो रहा है, वो भी परमार्थ के लिए, यहाँ भगवान जिनेंद्र का मंदिर बनने को तैयार हो रहा है। अभी आदिनाथ शरणम तीर्थ का शिलान्यास हुआ। महाराज श्री ने बताया था कि सिर्फ इतनी बात रखी कि भरत चक्रवर्ती ने अपने दिग्विजय यात्रा के बाद 52 जिनालय, रत्नमयी जिनालय बनवाए थे, ये वैभव का मैं क्या करूंगा। और भी आचार्य भगवान ने मार्गदर्शन दिया। उस पड़ी हुई भूमि 14 एकड़ सुंदर सी भूमि उपजाऊ, कहते हैं आदिनाथ भगवान के पावन यानी तीर्थ के विकास के लिए सभी लोगों ने 11-11 लाख रुपया तुरंत ही हाथों हाथ लगा लिखा दिए कि ये विकास कैसे होगा। और कहते हैं वो विकास बहुत जल्दी से जल्दी और इस विशाल रूप ले लेगा। ज्ञानियों, इस सब कुछ होने पर भी तुम लेके कुछ भी नहीं जाओगे। चाहे यहाँ दान में कर दो तो भी पैसा नहीं लेके जाओगे, और ना भी करो तो भी नहीं लेके जाओगे। पर हाँ, यदि तुमने पैसे का भोगों में दुरुपयोग किया, वासना में लगाया, शादियों में लगाया, पिकनिक पार्टी में लगाया, अपने राग रंग के स्थान बनाने में लगाया, तो उसमें जो आश्रव बंद होगा, वो पाप का भाव होगा, वो पाप का फल जरूर साथ जाएगा। पर जो हम गुरुओं के धर्म की प्रभावना में लगाएंगे, जब तक भवन रहेगा, ध्यान रखना, ये भवन देखो, अंकलीकर भवन बनाया आप लोगों ने, आज भवन है, भवन नहीं होता तो क्या यहाँ जिनवाणी का उपदेश सुन पाते? नहीं। बस जिनने भवन बनाया है, जिन जीवों ने इसको दान में यानी दानदाता बने, इसके निश्चित ही है आचार्य भगवान के यहाँ पदार्पण होने पर ही यह भवन जिसने बनवाया है उस व्यक्ति, उन व्यक्तियों के जीवन का जो ने दान किया था, उनको फल मिल चुका है, धर्म का फल मिल गया है। ज्ञानियों, ये जिन धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, दान की महिमा हमारे आगम में बहुत महत्वपूर्ण है। दान राजा श्रेयांश का नाम आप सबने सुना होगा। राजा श्रेयांश आदिनाथ भगवान के समय हुए दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले यदि कोई हुए हैं, भरत चक्रवर्ती भी उनकी वंदना करने आए। आपने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया है कि हम घर पर ही बैठे रहे, हम 6 खंड के राजा, और हमें इतना बोध भी नहीं कि भगवान की आहार विधि कैसे की जाए। आपका ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, कौन सा फल कि आपने दान तीर्थ का प्रवर्तन कर दिया। आपकी जय हो। दान तीर्थ का प्रवर्तन ये बहुत बड़ी महिमा है। ज्ञानियों, आज तक
ना राजा श्रेयांस अभी हैं, ना आदिनाथ भगवान है। पर आज दान का नाम जब आता है, भामाशाहों का नाम आता है, दान तीर्थ की प्रवृत्ति का समय आता है, तो राजा श्रेयांस यानी सोम की बात जरूर आती है कि उन महापुरुषों ने ऐसा दान किया था। ज्ञानियों, आप अपनी चंचल लक्ष्मी का जो उपयोग कर रहे हैं वो निश्चित ही अपने परिणामों की शुद्धि के लिए ही कर रहे हैं। तो ये विश्वास मानना कि पुण्य है, पुण्य का उदय होता है तो कहीं जाके हमारे पग मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ओहो ज्ञानियों, आज सौभाग्यशाली हैं वो जीव जिनके कदम भगवान जिनेंद्र के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। दुर्भाग्यशाली वो जीव हैं जो भगवान के मंदिर को छोड़ करके किले गार्डन घूमने के लिए जाते हैं। ज्ञानियों, ये बागड़ वासियों का पूरा तीव्र सौभाग्य है। अभी मुंगाना से पारसोला की ओर बिहार हुआ था। आपने बिहार कई देखे होंगे, पर आचार्य भगवान के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ तो ऐसा लगता है कि मेला नहीं, ये महामेला आ गया है। पूरे जहाँ जहाँ देखो जिन धर्म की ध्वजाएं लहरा रही हैं, जहाँ जहाँ देखो आगे से पीछे किलोमीटर किलोमीटर दूर तक देखते जाओ, नर नारी एक साथ जयकारा लगाते हुए, भगवान आचार्य भगवान की जयकारा लगाते हुए, भगवान महावीर के स्वामी के शासन की प्रशंसा करते हुए, बच्चे बच्चे बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या मिल गया है? तो ज्ञानियों, ये पुण्य का फल हमें मिल रहा है कि पूर्व में तुमने पुण्य किया था। आचार्य भगवान के यहाँ चतुर्मास हुआ, वहां भी आपने 4 महीने पुण्य का अर्जन किया, वो फल आज भी मिल रहा। अभी तक ध्यान रखना, एक भाव में किया गया कर्म चाहे सुकृत हो, वो भी सुकृत है ना, अच्छा कर्म है तो सागरों सागरों तक फल देता है, और खोटा कर्म है यदि आज कर्म किया है तो वो भी सागरों सागरों तक फल देता है। आज हम बड़े पुण्य से यहाँ हरे भरे बैठे हुए हैं तो निश्चित है हमने कोई शाती से पुण्य की अनुमोदना की थी, धर्म मार्ग में अपना तन मन को लगाया था, उसका फल है कि आज गुरु भगवान के चरणों में हम शांति से बैठे हैं। कितना बड़ा उपकार, हमारा धर्म धन्य है हमारा जीवन कि आज हम जिनवाणी सुन रहे। ज्ञानियों, आप सौभाग्यशाली हो, इन कर्ण पुटों से, कर्ण अंजुलि से आप भगवान गुरु भगवान के मुख से समय सार जिनवाणी का प्रवचन सुन रहे हो। नंतर रागियों के पास बैठते ना तो राग की बातें करते, वो पाप आश्रय होता, दुर्गति होती। और आज सौभाग्य है कि आपको सिर्फ धर्म की चर्चा। अब आचार्य भगवान को देखना, 3 घंटे 12 से 3 बजे तक मौन ही रहते हैं, और समय पर भी मौन ही रहते, आवश्यकों के पालने में भी मौन। जब शुद्धि पे जाते हैं तो मौन पूर्वक, किसी से ज्यादा चर्चा ही नहीं। कोई बात विशेष हो तो इशारे से बोल देते हैं। उनको ऐसी कौन सी चीज उपलब्ध हो चुकी है कि वो बाकी बाहर की चीजों से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा मुखर नहीं होते हैं। ज्ञानी, उनको वो स्वात्म तत्व पहचान में आ गया है कि अब राग की चर्चाएं, यहाँ वहाँ की चर्चाओं से क्या मिलने वाला, एक ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा से मिलो तो जीवन धन्य हो जाता है। ज्ञानियों, उस ध्रुव स्वभाव की निरंतर जिनकी ललक है, पालने का भाव है, जिनने अपने ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य में लिया, वो भगवान बन गए। ज्ञानियों, ये चलते फिरते भगवान हैं। आप देख रहे होंगे जिनके 28 मूल गुणों से जिनने जीवन सजाया है, जिनके अभिप्रायों में शुद्ध आत्मा समाया है, जिनकी चिंतना में भगवान की देशना समाई है, जिनके उपयोग में सिर्फ अपने ज्ञायक स्वभाव की धुन लगी हुई है, जिनके चिंतन में संसार की असारता नजर आ रही है, और संसार की असारता को देख करके अपने सार स्वरूप भगवान आत्मा को निरंतर चिंतन में ले रहे हैं। ज्ञानियों, हम भी इस भाव में वो पुरुषार्थ कर लें कि हमें भविष्य में जन्म तो लेना है। मैं सबसे कहता हूं, हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक भी रहेंगे, हम बहुत रहेंगे अनंत काल तक। अतीत में भी हम थे। ओहो चेतन, अपने अतीत को भी देखो। ये जो वृक्ष दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, हाथी घोड़े दिख रहे हैं, ये मनुष्य दिख रहे हैं, यही हमारा अतीत था। कभी हम
अतीत यानी भूत, हम पहले इन्हीं पर्यायों में रहे होंगे, हाथी घोड़ा गधा पौधा आदि बन करके। आज हम वर्तमान में मनुष्य हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भविष्य में अब किस रूप में रहना है बोलो? आप लोगों को भविष्य में किस रूप में रहना है? मनुष्य बन के रहना है, नाली का कीड़ा बन के रहना है, गधा घोड़ा बन के रहना है, कि सिद्ध भगवान बन के रहना है? बोलो आप लोग क्या बन के रहना है भविष्य में? क्या बात है ज्ञानियों, भविष्य में हमें रहना ही है। क्यों? आगम की वाणी है, ये जीव तत्व शाश्वत है, हम भविष्य में रहें। ओहो चेतन, जब हम भविष्य में रहेंगे ही और वर्तमान में ही हमारा पुरुषार्थ चलता है। भविष्य हमारे हाथ में अभी नहीं है, पर ज्ञानी वर्तमान हमारे पास है। वर्तमान में हम जैसे भाव करेंगे निश्चित भविष्य हमारे पास वैसा ही होगा। आज ये दान का प्रसंग आया है, ये तो एक आचार्य भगवान का इशारा हुआ, समझ लो। नरवाली वाले कह रहे भवन बन चुका है महाराज जी, इशारा हो गया है। अब कोई बोली तो ये व्यवहारिकता है, ये तो सबको चयन करने का अवसर है। चाहे 1 रुपया भी दान करो, 1 रुपये भी अभी चलता है ना, 1 रुपये भी दान करो, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक भी दान करो। हमारी लक्ष्मी का उपयोग, ये इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा कि हमारे चंचल लक्ष्मी से हम एक विशाल भवन का निर्माण कराएंगे और त्यागी वृत्ति उसमें निवास करेंगे। तत्व चर्चा होगी, स्वाध्याय पठन पाठन होगा, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है? यानियों, अपने जीवन में जो हमें अवसर मिले हैं, इस अवसर को खोना मत। आज हमें जो अवसर मिले हैं, कल वैसा ही अवसर मिले, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कल तुम जैन कुल में जन्म ही हो जाए, पर हाँ आप गारंटी भी दे सकते हो। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप पर विश्वास रखता है, मेरी दुर्गति नहीं होगी, मैं दुर्गति का पात्र नहीं बनूंगा, मैं नरक निगोज नहीं जाऊंगा। क्यों? उसको पूर्ण श्रद्धान है अपनी आत्मा की सत्ता पर, उसको पूर्ण श्रद्धान है कि आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, मैं तो एक ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ये पक्का निर्णय होने पर वो कभी गंदे काम नहीं करता है, पाप भाव नहीं बनाता है, व्यसनों में जीवन नहीं जीता है, दान धर्म का काम आता है, आगे से आगे दान पुण्य करता रहता है। वो तो जानता ही है हमारा जीवन तो भगवान बनने के लिए मुझे मिला है। वो जानता है पुण्य भी मेरा नहीं और ये पाप भी मेरा नहीं, मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूं। ज्ञानियों, ये धर्मात्मा को एक पूर्ण विश्वास होता है कि मेरी कभी दुर्गति नहीं होगी। चैतन्य नरवाली के ज्ञानी आत्माओं, आप सबका ये सौभाग्य आया है। 3-4 साल बाद आचार्य भगवान दिल्ली, जयपुर, किशनगढ़, अंदेश्वर चतुर्मास करने के बाद फिर नरवाली का फिर सौभाग्य जागा है कि उस धरा पर आए हैं। ज्ञानियों, साधुओं के चले जाने पर दोबारा आने का तो बहुत 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 पुण्य होगा, तब लौट के आते हैं। पर नरवाली तो 2-3 बार आना हो गया। ये बागड़ की इस एरिया में यानी धरा पर रहते, प्रतिष्ठा होती रही, चतुर्मास होते रहे, निश्चित ही है अब आए ज्ञानी जो गुरु भगवान कहे वो पत्थर की लकीर है, उसके आगे हमें कुछ कदम रखना ही नहीं, बस हमें अपना कल्याण करना है, वो हमारे हित के लिए ही कहते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील